विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। सभी फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी।
वीरता, देशभक्ति, साहस, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा जैसे कई गुण हमारे जवानों को सुशोभित करते हैं। इन शौर्य गाथाओं को कहते सुनते हम कभी जोश से भर उठते हैं, तो कभी हमारे रणबांकुरों का साहस नतमस्तक होने पर मजबूर कर देता है। कभी भावना के अतिरेक से आंखें भर आती हैं, तो कभी उनके कारनामे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान दे जाते हैं। देश के वीर जवानों की ये शौर्य गाथाएं भी उनके साहस को पूरी तरह समेट पाने में कहां सफल हो पाती है। वैसे भी ऐसी वीरता और साहस को शब्दों में बयां कर पाना संभव भी कहां है। इन दिनों हम सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से सम्मानित सैनिकों की शौर्य गाथा कह और सुन रहे हैं। आज इस कड़ी में जिस वीर सिपाही को हम याद करेंगे वो है कैप्टन हरबख्श सिंह। पंजाब के संगरूर में 1 अक्टूबर 1913 को जन्मे कैप्टन हरबख्श सिंह ने 20 वर्ष की उम्र में ही भारतीय मिलिट्री एकेडमी में दाखिला ले लिया था और 15 जुलाई 1935 को वो दूसरी बटालियन में नियुक्त किए गए। जुलाई 1935 से सितंबर 1969 तक कुल 34 वर्ष सेना में अपनी सेवा देने वाले कैप्टन हरबख्श सिंह का ये पूरा करियर उतार चढ़ावों से भरा रहा। 1942 में मात्र 29 साल की उम्र में कैप्टन हरबख्श सिंह बुरी तरह घायल अवस्था में जापान में युद्धबंदी की तरह 3 साल रखे गए और ये यातना झेलकर जब वो वापस लौटे तो अपने इलाज के पश्चात वापस खड़े हो गए सेना में अपनी सेवा देने के लिए। इसके बाद उन्होंने कई उल्लेखनीय युद्ध में अपना सहयोग दिया और बेहतरीन विजय दिलवाई। अपने पूरे करियर के दौरान जोश से भरे कैप्टन हरबख्श सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सेना के अलग-अलग रैंक हासिल किए। उनकी एक असाधारण योग्यता इस बात से भी जानी जा सकती है कि उन्होंने कई वीरता पुरस्कारों के साथ ही रणभूमि में पलटन, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, दल और सेना का नेतृत्व किया है। ऐसी असाधारण नेतृत्व क्षमता एक वीर की ही निशानी है।
चक्र से सम्मानित कैप्टन हरबख्श सिंह ने हर युद्ध में वीरता की गाथाएं रची हैं। इन सभी में से आज हम सुनेंगे वो शौर्य गाथा जिसने उन्हें दिलवाया भारत का तीसरा बड़ा सैन्य सम्मान वीर चक्र। मई 1948। उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को आदेश दिया गया कि वो 163वीं ब्रिगेड का नेतृत्व करते हुए तिथवाल को शत्रुओं के कब्जे से छुड़ाएं और आगे दुश्मनों के उस मुख्य ठिकाने तक पहुंचें जहां से शत्रु हदवारा घाटी की ओर बढ़ने की कोशिश में था। साथ ही उन्हें ये आदेश भी मिला कि वो मुजफ्फराबाद से गुरैस की ओर बढ़ने से पहले ही दुश्मन सेना को रोकें। इस आदेश के मिलते ही उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह 16 मई को अपने दल के साथ निकल पड़े दुश्मनों को मात देने के इरादे से। हमारे जवानों के कदमों की आवाज से थर्राने लगा होगा दुश्मनों का कलेजा भी। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह के नेतृत्व में 163वीं ब्रिगेड ने 18 मई 1948 को नश्ताचून दर्रा के बेस पर स्थित चौकी बल को घनी मुठभेड़ के बाद अपने अधिकार में ले लिया। अब बारी थी तिथवाल की ओर बढ़ने की। ये राह आसान नहीं थी, लेकिन जब हौसले बुलंद हों तो पर्वत भी राह रोकने में असमर्थ होते हैं। ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने ही
अपने ब्रिगेड के लिए ऐसी ही राह चुनी। 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई वाले नश्ताचून दर्रे की राह चुनकर 163वीं ब्रिगेड बढ़ चली दुश्मनों को खदेड़ने के इरादे से। जैसे ही ब्रिगेड नश्ताचून दर्रे में दुश्मनों के सामने पहुंची, तो अचानक इस तरह घिरते ही शत्रु के होश उड़ गए और बौखलाए शत्रु ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के सामने उसकी एक न चली और उसे भागना पड़ा। नश्ताचून पास पर तो ब्रिगेड का अधिकार हो चुका था, लेकिन जीत का जश्न मनाने में अभी समय था। हमारे जवान जीत की खुशी में अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। वैसे भी ये शुरुआती सफलता थी। अभी आगे दुश्मन तक पहुंचने के लिए उन्हें पार करना था दुर्गम शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को, जिसे शायद इससे पहले कभी एक साथ इतनी बड़ी पलटन ने नहीं लांघा। पर जब साथ हो ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह जैसा नेतृत्व, तो साथियों में भी उत्साह और जोश की कमी नहीं होती। हमारे जवान आए दिन पार करते हैं ऐसी कई चुनौतियों को, जिन्हें देखकर ही लोगों के हौसले पस्त हो जाया करते थे। 163वीं ब्रिगेड की कमान संभाले ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह सभी का हौसला बढ़ाते हुए पूरी ब्रिगेड के साथ पैदल मार्च कर रहे थे, और वो सभी पार कर रहे थे दुर्जेय शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को। 64 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और बेहद मुश्किल रास्ता गूंज उठा था एक साथ चलते हमारे जवानों के कदमों की आवाज से। शायद वो भी खुद के भाग्य को सराह रहा होगा, जब देश सेवा में बढ़ते कदम उसे छू रहे होंगे। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया, देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है जिद्दी नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey dude, don't mess with me. 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 जब से तमन्ना जाग गई है, दिल में हमारे आग लगी है, आग ये हमने खुद ही लगाई। ध्यान में है बस एक निशाना, कह जो दिया है करके दिखाना। आर पार की अब है लड़ाई, जो तन बदन जो जान है, सब जीत पर कुर्बान है। हम कौन है, हम कैसे हैं, निकले हैं हम निधाने। Hey dude, don't mess with me. 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 हमसे हमारा दिल कहता है, जग वालों को दिखा दे। हम जो भी चाहे कर सकते हैं, कर ले जो हम इरादे। समाधियों को मुट्ठी में लेंगे, हम तो समंदरों पर चलेंगे। पूरे करेंगे हमने किए हैं जितने भी मुझसे बातें।
कार्यक्रम विशेष जयमाला में अभी वक्त है अंतराल का। फौजी साथियों, विविध भारती से विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन हरबख्श सिंह की शौर्य गाथा। सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ, सबसे बड़ी ये जंग है तो मैं भी तैयार हूँ। आगाज़ हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, हर हार जीतेंगे। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना, मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना, मैं हूँ ऊंचाई कोई छू सके ना, मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। आँखों में सूरज है, हिम्मत हूँ, धूप हूँ, मैं इशारा दूँ तो आसमां ज़मीन चलने लगे, रुकने लगे। रोशनी के घर पे ये अंधेरे चेहरे क्या लगाएंगे पहरे। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना, मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना, मैं हूँ ऊंचाई कोई छू सके ना, मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना, मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। जवानों के सामने जब देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो तो उनके कदम अपने लक्ष्य की ओर खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। उस वक्त उनके मन रास्ते से ज्यादा मंजिल की ओर होते हैं। सिर्फ 5 दिन में ब्रिगेड ने दुर्गम लगने वाली शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था। जब आत्मविश्वास अपने चरम पर हो और आपको मिले सकारात्मक नेतृत्व तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। कहते हैं ना, मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। और हमारे रणबांकुरों के मन में तो जीत की धुन ही चलती है। 163वीं ब्रिगेड रास्ते में छोटी छोटी मंजिलें तय कर रही थी। 21 मई तक
सारे महत्वपूर्ण दर्रों पर भारतीय सेना का अधिकार हो चुका था और अब ब्रिगेड बढ़ चली थी तिथवाल की ओर। 23 मई को 7 दिन की पैदल यात्रा और कई मुठभेड़ों के बाद आखिर 163वीं ब्रिगेड तिथवाल पहुंच ही गई। ब्रिगेड को थोड़ा आराम करने का समय देकर ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह खुद 2 दिन पहले ही तिथवाल आ चुके थे ताकि दुश्मनों की स्थिति का जायजा लिया जा सके। उन्हें देखकर ही दुश्मन खेमे में खलबली मची हुई थी और वो हमले के लिए तैयार होने लगे थे। इससे बड़ी वीरता का परिचय कोई और क्या दे सकता है कि दुश्मन के खेमे के पास पहुंचकर उन्हें अपने वहां पहुंचने भर से परेशान होने पर मजबूर कर दे। पीठ पीछे वार करने का काम वैसे भी कायरों का होता है, वीर तो युद्ध घोष करते हैं। शत्रुओं पर पूरी नजर बनाए हुए ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी ब्रिगेड के पहुंचने का। 23 मई को जैसे ही ब्रिगेड तिथवाल पहुंची, उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और दोनों ओर से भयानक गोलाबारी शुरू हो गई क्योंकि दुश्मन भी तैयार था। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो। ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के पंख जला दो। बढ़े चलो, भालों की नोक सर के टक्करों से मोड़ दो, तोपों की नाल बद्ध छातियों से तोड़ दो, फौलाद सीख चौक बाहों से मरोड़ दो, बनकर प्रलय करो दीवार दुर्ग फोड़ दो। बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आंखों में आग जिंदगी में ज्वाल चाहिए, प्राणों में जूझ की लगन कराल चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए। बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुमको तुम्हारे मान की अभिमान की कसम, हमको हमारे मान की अभिमान की कसम, तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, हमको हमारे वीरों के बलिदान की कसम, निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो, 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 दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया था। इस बीच दुश्मनों की भारी गोलाबारी की फिक्र न करते हुए ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह अपने ब्रिगेड का हौसला बढ़ा रहे थे। वो हर मोर्चे का जायजा खुद पैदल जाकर ले रहे थे और ऐसा करते हुए वो पूरी तरह शत्रुओं की नजर में बने हुए थे, लेकिन उन्हें जैसे दुश्मनों की ओर से होते धुआंधार हमले की कोई परवाह ही नहीं थी। उनका लक्ष्य तो दुश्मनों को परास्त करना ही था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वो लगातार डिविजनल हेडक्वार्टर के संपर्क में भी बने रहे, जबकि ये उस वक्त खतरे से भरा काम था क्योंकि कम्युनिकेशन की लाइन से शत्रु को उनकी स्थिति के बारे में पता चल सकता था। बेखौफ नेतृत्व ने ब्रिगेड का हौसला बढ़ा दिया था और आखिर शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ा। 163वीं ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह के नेतृत्व में अपना लक्ष्य तिथवाल पा लिया था। मेरे गीत है
अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। माथे लगी गोली की रोली, फूल सी जिंदगी चमन छोड़ बोली। माथे लगी गोली की रोली, फूल सी जिंदगी चमन छोड़ बोली। वतन वासियों मेरा अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। मातृभूमि के लिए, प्यारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए, प्यारे देश के लिए। हंस के प्राण तज दिए, बिन कहे बिन सुने। महान आत्माएं चली है गुमनाम, चली है गुमनाम, चली है गुमनाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। ब्रिगेड ने असंभव सा लगने वाला ये काम कर दिखाया, वो भी 7 दिन जैसे कम समय में, जिसकी तो उस समय कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। दुश्मनों को सतर्क करने के बाद उन्हें हराना, ऐसी रणनीति एक बहुत ही साफ सोच रखने वाला इंसान ही बना सकता है। पूरे ब्रिगेड की इस सफलता में बड़ा हाथ रहा उस वक्त ब्रिगेडियर रहे कैप्टन हरबख्श सिंह का। अपने कुशल नेतृत्व, लक्ष्य का भली भांति ज्ञान और उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय रखने के कारण ही वो पूरे दल को इस कठिन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित कर सके और पूरे दल ने खुद पर विश्वास रखते हुए कम समय में असंभव लगने वाले इस लक्ष्य को प्राप्त किया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने अपनी सुरक्षा को ताक पर रखते हुए अपने दल का हौसला बढ़ाया और असाधारण योग्यता, बहादुरी और हर मोर्चे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उनके इस साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन हरबख्श सिंह की शौर्य गाथा। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े
रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।